Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार वेदांत भाई आप जर्सीज़ कहाँ से लेते हैं। तो अगर आपको जर्सीज़ चाहिए मास्टर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरा रेफरेंस देके आपको रीजनेबल रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी की जर्सीज मिल सकती हैं। खैर इन सब से बढ़ के रियल मैड्रिड पे बात करते हैं। सबसे पहले कामाविंगा को डिस्कस करेंगे। तो कामाविंगा इज द फ्रंट रनर टू विन द गोल्डन बॉय अवार्ड। अगर आपको नहीं पता हो कि गोल्डन बॉय अवार्ड क्या होता है, तो गोल्डन बॉय अवार्ड इज ऑल्सो गिवन ऑन द बैलन डोर सेरेमनी। ये प्लेयर्स को दिया जाता है जो 21 या उससे यंगर एज के हैं एंड कामाविंगा इज 19 ईयर्स ऑफ एज। एंड कामाविंगा फ्रंट रनर इसलिए भी है बिकॉज ही इज वन द चैंपियंस लीग, इज वन ला लीगा, इज वन स्पेनिश सुपर कप एंड जो भी रिमेनिंग कंटेंडर्स हैं उन्होंने इतनी सक्सेस नहीं पाई है इस साल। बट एक चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि कामाविंगा डिड नॉट स्टार्ट दोज गेम्स रेगुलरली। आई हैव अ स्टेटमेंट टू मेक, आई हैव समथिंग फॉर द डिफेंस ऑफ कामाविंगा हियर। मेरे हिसाब से कामाविंगा को देना चाहिए। हियर्स व्हाई। अभी जब भी रियल मैड्रिड गेम्स में पीछे थी या फिर दे नीडेड अ गोल, कामाविंगा केम इन, ही वाज subbed on एंड ही चेंज्ड द गेम कंप्लीटली। मेरे हिसाब से मैड्रिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी कामाविंगा ने चैंपियंस लीग में, खासकर वेन एवर ही वाज subbed on, एंड गेम तभी पलटा जब कामाविंगा को सब ऑन किया गया था मेरे हिसाब से। रोड्रिगो ऑब्वियसली प्लेड अ क्रूशियल रोल, वो तो उससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता, बट कामाविंगा ने जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है ना मैड्रिड की मिडफील्ड में, यार दैट इज समथिंग एल्स। एंड यू नो आई एम जस्ट वेटिंग जब कामाविंगा बड़ा होएगा, व्हेन ही विल बी द मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, तब का मैं वेट कर रहा हूँ बिकॉज कामाविंगा ने अपना ट्रू पोटेंशियल अब तक अनलॉक भी नहीं किया है। एंड अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो कामाविंगा विल बी द फर्स्ट विनर, मतलब फर्स्ट रियल मैड्रिड विनर ऑफ द गोल्डन बॉय अवार्ड, बिकॉज इससे पहले कोई नहीं जीता है ये अवार्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2003 में स्टार्ट हुआ था एंड राफेल वांडर वार्ट वाज द फर्स्ट वन टू विन इट एंड द लास्ट रेसिपिएंट वाज पेड्री। अभी ये साल के भी कैंडिडेट्स कुछ ऐसे ही हैं, बेलिंगम है, गावी, पेड्री, यही सब कैंडिडेट्स हैं और उसमें कामाविंगा फ्रंट रनर है। तो काफ़ी अच्छी बात है अगर कामाविंगा जीत जाता है। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी बिकॉज इन माय ओपिनियन ही डिजर्व्स इट। खैर अब आगे बढ़ते हैं, सर्ज नैब्री के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी लोग मेरी ऑडियंस में ही कहती है कि यार सर्ज नैब्री आना चाहिए रियल मैड्रिड। आई थिंक ही विल फिट इन द रियल मैड्रिड सिस्टम। गलत नहीं बोल रहे हो आप लोग, आप सही बोल रहे हो, ही विल फिट इन द सिस्टम इफ ही कम्स, दैट इज। बट अब ये लाइकली नहीं लग रहा है कि सर्ज नैब्री रियल मैड्रिड आएंगे, क्योंकि सर्ज नैब्री विल बी स्टेइंग एट बायर्न म्यूनिख। ही इज थिंकिंग ऑफ एन एक्सटेंशन, ही इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्न म्यूनिख। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं दैट सर्ज नैब्री को बायर्न ज़्यादा पैसा ऑफर करने वाली है, इसलिए वो रुकना चाहेंगे। आई रियली डाउट कि अगर बायर्न ज़्यादा ऑफर कर पाएगी, बिकॉज बायर्न एक लिमिट तक ही अपने वेज कैप को हर्ट करती है, उसके अलावा उतना कुछ नहीं करती है। एंड आई डू फील कि 2023 में रियल मैड्रिड ट्राई तो करेगी सर्ज नैब्री को लाने के लिए ऑन अ फ्री, बट सिंस एक ही साल रह गया कॉन्ट्रैक्ट पे एंड इस साल तो कंफर्म है ही कि रियल मैड्रिड या फिर नैब्री कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू स्टे एट बायर्न। एंड इसी चक्कर में बायर्न वांट टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट कि अगले साल वो फ्री पे ना जाए, सो दैट दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फंड्स। अभी यार आई फ्रैंकली वांटेड सर्ज नैब्री एट रियल मैड्रिड बिकॉज हमारे पास कोई स्टार्टिंग या फिर ग्रेट क्वालिटी वाला प्रोफाइल का राइट विंगर नहीं है, या फिर एक नेचुरल राइट विंगर भी रियल मैड्रिड के पास कुछ हद तक नहीं है। तो इसलिए आई वॉज थिंकिंग यार सर्ज नैब्री आएगा तो एक प्रॉब्लम हमारी हट जाएगी, बट अब सर्ज नैब्री नहीं आने वाले हैं, सर्ज नैब्री इज गोइंग टू स्टे। तो यार अल्टीमेटली मैं बस यही कहूँगा कि सर्ज नैब्री को भूल जाओ। आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू कम दिस ईयर। अभी अगले साल आता है तो आता है, वो अलग बात है, बट ये साल तो यार बहुत मुश्किल लग रहा है। असेंसियो की सेल कंफर्म होएगी, यूविच का ऑलमोस्ट डन ही है, तब ही कुछ बात बनता है अगर रियल मैड्रिड एक फॉरवर्ड के लिए जाती है, वरना रियल मैड्रिड ऐसे ही कोई फॉरवर्ड को नहीं लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब ये कैंसिल आउट हो गया है एटलीस्ट इस साल के लिए। अब बढ़ते हैं रोनाल्डो के ऊपर, रोनाल्डो की ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर। तो मानू साइंस जो कि मार्सा के लिए एक जर्नलिस्ट हैं, ये एक टियर 3 सोर्स है, मेरे हिसाब से इतना रिलायबल नहीं है, कोई दूसरे टियर 1 सोर्स ने से कंफर्म नहीं किया है एंड आई रियली डोंट नो, बट कह रहे हैं दैट होरे मेंडेस हैज़ ऑफर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल। बायर्न म्यूनिख आर लुकिंग फॉर रोनाल्डो इफ लेवेंडोस्की लीव्स। चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन द ऑफर, बट रोनाल्डो को चेल्सी नहीं जाना बिकॉज कहीं ना कहीं ही डज नॉट वांट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग विद रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसलिए वो कोई दूसरे प्रीमियर लीग क्लब में नहीं जाना चाहता। एंड साथ ही साथ एस रोमा भी चाहती है कि रोनाल्डो उनके क्लब में आए, एंड रोनाल्डो इज ओपन टू कमिंग बैक टू सीरिया, ऐसा मानू साइंस कह रहे हैं। बट आई ऑनेस्टली डोंट नो, मानू साइंस एक रिलायबल जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है, उन्होंने पहले भी काफ़ी रिलायबल
न्यूज़ दी हैं, तो शायद से ये उनमें से एक हो सकती हैं। आई होप ये हो, बिकॉज ऑनेस्टली रोनाल्डो को मैं कैप्टन करते हुए देखना चाहता हूँ भाई मैन यूनाइटेड को, बिकॉज आई फील कि अब डॉनी वैन डे बीक बहुत अच्छे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एरिक टेन हैग बीइंग देयर। फ्रैंकी डे जॉन्ग की साइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है उनके लिए, मलासिया को अब टारगेट कर चुके हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट दैट साइनिंग, एंड वो अब धीरे धीरे अपने अगले टारगेट्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आई फील कि यूनाइटेड के लिए थोड़ी सी अब होप है। तो आई ऑनेस्टली वांट कि जो एक साल बचा है ना, रोनाल्डो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करे, यूनाइटेड को रिस्पेक्ट करे, एंड ही स्टेज देयर एंड कैप्टन्स द टीम एंड सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द रिमेनिंग मैन यूनाइटेड प्लेयर्स देयर। तो मेरी तो यही कामना है एंड आई होप कि यही हो। चेल्सी तो यार ऑनेस्टली आई डिडंट वांट हिम टू गो देयर बिकॉज फ्रैंकली यूनाइटेड के लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, एंड यूनाइटेड कहीं ना कहीं चाहती भी नहीं कि रोनाल्डो जाए छोड़ के उन्हें। तो एक अच्छी बात ही है, दोनों साइड से कहीं ना कहीं एग्रीमेंट बैठ जाता है, तो फिर एक साल के लिए आराम से रोनाल्डो रुक सकता है। अब बात करते हैं सर्जियो रैमोस के बारे में। तो सर्जियो रैमोस के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो सर्जियो रैमोस मेरे आइडल हैं, एंड ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा मुझे बिकॉज सर्जियो रैमोस एंड स्पेनिश फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में बात चली। अब पहले तो एल कॉन्फिडेंशियल ने इसको रिपोर्ट करा। आई डिडंट बिलीव इट बिकॉज एल कॉन्फिडेंशियल को मैं एक अच्छा सोर्स नहीं मान के चलता, इसलिए मैंने उस बात में माना नहीं बिल्कुल भी। बट आगे जाके मार्सा दियोरियास ने भी इसको क्लेम किया एंड लीक्ड ऑडियो निकल कर आई है ऑफ सर्जियो रैमोस एंड स्पेनिश फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम मैं सॉरी भूल गया हूँ, लुइस रियाबेलेस करके है, या लुइस रियाबेलेस ही है उनका नाम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है ऑन कॉल, जहाँ पे रैमोस कहते हैं उनसे दैट कैन यू प्लीज हेल्प मी विन द बैलन डोर। एंड ये एक कॉन्वर्सेशन हुई 2020 के जून जुलाई में, जब रियल मैड्रिड अपना ला लीगा जीती एंड सर्जियो रैमोस वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर अस दैट ईयर। तो कहीं ना कहीं लुइस रियाबेलेस ने अग्री भी किया कि हाँ तुम कुछ हद तक जीतना भी चाहते हो, जीतना भी चाहिए, बट द थिंग इज कि यार बैलन डोर यूजुअली एक अटैकर को दिया जाता है, ठीक है। एंड उसने कहा है सर्जियो रैमोस ने दैट यू नो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम कुछ कर पाते हो उसके लिए, एंड तुम्हारे पास ज़रूर कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो बैलन डोर के साथ लिंक्ड हो गए, फ्रांस फुटबॉल के साथ लिंक्ड हो गए। एंड लुइस रियाबेलेस ने कहा कि यार मेरा इतना कुछ हाथ इसमें है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बैलन डोर एंड गेट द बैलन डोर टू यू। अभी यार ये न्यूज़ रिलायबल है बिकॉज 4 सोर्सेज अब इसको कंफर्म कर रहे हैं। सर्जियो रैमोस भाई इतना बॉल्जी बंदा है, ये सब निकल आया बट तू भी इंस्टाग्राम पे मजे से स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, दैट बॉल्जी एटीट्यूड, दैट बॉल्जी नेचर इज समथिंग व्हिच आई लाइक अबाउट हिम, एंड दैट्स समथिंग which I would want to inculcate in myself, कि चाहे तुम्हारे बारे में कितनी भी बुराई चीज़ें फैली जा रही हो या बात की जा रही हो, तुम अपने में ही लगे हो, तुम अपने में ही फोकस्ड हो। एंड सर्जियो रैमोस ने भी वही किया, उसने तुरंत इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की जिसमें वो जिमिंग कर रहे हैं एंड अपने फ्रेंड्स को विश किया, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे यही सर्जियो रैमोस के बारे में बहुत अच्छा लगता है, एंड कोई उसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं था, रिएक्शन भी नहीं था, बट मेरा रिएक्शन इस पर यही रहेगा, मेरे थॉट्स इस पर यही रहेंगे कि ये सुन के बहुत अजीब लगता है बिकॉज सर्जियो रैमोस हाँ मतलब कुछ हद तक कि यार ही वॉज प्रोबेबली द बेस्ट डिफेंडर इन 1920 एटलीस्ट इन ला लीगा फॉर श्योर, बट डिड सर्जियो रैमोस डिजर्व द बैलन डोर? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन माय ओपिनियन। नो, आई फील लेवेंडोव्स्की का ही था वो ईयर एंड ही शुड हैव वन इट, बट सैडली उसको नहीं मिल पाया, उसे भी नहीं मिल पाया द बैलन डोर। तो यार रैमोस तो काफ़ी पीछे होता बिकॉज फर्स्ट इज अ डिफेंडर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डिफेंडर्स ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं एक अटैकर बायस तो रहती ही है भाई बैलन डोर के अवार्ड में। तो यार इसके साथ ही आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने थॉट्स बताइएगा कि आपको क्या लगता है रैमोस की कंट्रोवर्सी के बारे में, क्या लगता है कि रोनाल्डो कौन से क्लब में जाएगा। एंड सी यू टुमारो, हाला माद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real।